हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 43.71% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 21.48% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.20% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.10% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 109 रुपया 92 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 25,536 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,610 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,48,264 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,44,185 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,710 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,273 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,83,827 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 85 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है टोरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिकेशन फोरेंजिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, द फिनॉक्स मिल्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसके होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 96.3%, डेबिट पे है 3.1 और कैश पे है 0.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 14.2, फाइनेंशियल पे 13.6, सर्विस पे 13.6, केमिकल्स पे 13.1, अदर्स पे 13%, ऑटोमोबाइल 11.8, हेल्थ केयर 9.7, कंस्ट्रक्शन 5.6 और टेक्नोलॉजी पे है 5.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 38.20 और इसका पीवी रेशियो है 6.51। इसके अंदर आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपया का आप कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 43.7 है, 3 साल में 21.5 का है, 5 साल में 23.2 का है और एनुअल 20 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए इक्विटी मिड कैप, तो उसका 1 साल का जो रिटर्न रहता है 54.7, 3 साल में 25.6 और 5 साल में 23.5 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू तो आप इससे अपना पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दिया है। तो बात करते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में तो हम लोग इन्वेस्ट करें। यदि आप मिड कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो इसी तरीके का सिमिलर फंड्स जो कि मिड कैप के अंदर आता है मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा रिटर्न है इनका। तो पहला आता है क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ,
निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.51% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 7 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,66,090 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर 2009 को। श्रेयांश दिवालकर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,66,090 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 109 रुपया 92 पैसा। बात करते हैं एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।